स्टूडेंट्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 6.3 और क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है सी डी और जी एच क्रम से ए बी सी और एफ जी, कुछ ऐसा देखो इस तरह का क्वेश्चन है। सी डी और जी एच क्रम से एंगल ए सी बी और एंगल ई एफ जी एक ऐसे समद्विभाजित करते हैं कि बिंदु डी और एच क्रम से ए बी सी तथा एफ जी एच की भुजाएं ए बी एफ जी पर स्थित है। जिस हिसाब से हमने उस हिसाब से फिगर बना लिया, ये बना लिया फिगर, ठीक है। अब उसने कहा इसकी 3 कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, जिसमें कि उसने दिया है त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज एफ जी एच के, ठीक है। अब ये सब चीज़ हमें चीज़ दी हुई है और हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको थर्ड पर्सन से मतलब इसके थर्ड स्टेज से शुरू करते हैं, जो हमें तीसरा वाला प्रूफ करना है इससे, ठीक है। त्रिभुज डी सी ए सिमिलर है एच जी एफ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और दिया क्या है हमें, ए बी सी बराबर एफ जी एच। तो ए बी सी बराबर एफ जी एच अगर सिमिलर है तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के, ठीक है। एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल जी के। और एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एफ। होगा नहीं होगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इससे आगे, अब एक चीज देखो, हमारे पास एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के। एंगल डी किसके बराबर, एंगल सी किसके बराबर है, सी का एंगल सी किसके बराबर है, एंगल जी के। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के, ठीक है। 2 जगह लिख दिया क्या मैंने, ठीक है। एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एच के। तो D किसके बराबर हो जाएगा, H के। बस इसमें सब चीज़ तो हमें दी हुई है और इसमें करना ही क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। नहीं यार, हमने गलती कर दी। ये A किसके बराबर है, F के। B किसके बराबर है, ये नहीं हो, एंगल B बराबर है एंगल G के। कंडीशन क्या है, ये दोनों ऊपर नीचे लिखे हुए और मैं इनसे कंफ्यूज हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि सी डी और जी एच, जो हमारी सी डी और जी एच है, ये क्या करती है, ये एंगल सी और एंगल जी को समद्विभाजित करती है, नहीं करती। अब एक चीज आपको पता है कि किसी भी जब रेखा होती है उसके संगत कोण क्या होते हैं, सदा बराबर होते हैं। तो देखो हम क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज डी सी ए बराबर त्रिभुज एच जी, ये त्रिभुज का एंगल है, ठीक है, एच जी एफ में। तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा हमारा, एंगल एफ के, ठीक है। समीकरण 1 से देखो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा हमारा, एंगल एफ के। अब जब एक बात बताओ, जब दोनों एंगल बराबर है तो उनकी संगत भुजा क्या होंगी, वो भी बराबर होंगी। तो हम इसकी क्या लिख देंगे, एंगल ए से, ए समरूप शर्त से। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी सी ए सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ। अब एक चीज देखो, जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समान है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। होगा नहीं होगा, देखो अब हम क्या दिए, जो हमारे पास दिया है हम इसकी कंडीशन पे क्या कर सकते हैं भाई, ये इसके बराबर है तो ये इसका ये वाला एंगल इसके नीचे होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ए सी बटे एफ एच या एफ एच एफ जी, ठीक है। हाँ एफ ई जी, ये मिस्टेक आ रही है, क्वेश्चन ही गलत उतार लिया ये वाली लाइन। तो अब ये देखो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बटे, अब हम फर्स्ट वाले को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। पहला वाला तो होगा ए सी बटे क्या हो जाएगा, जब ये हमारे दोनों के दोनों बराबर हैं एफ जी के,
और सी डी जो है हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, इसमें से ले लो, सी डी बराबर किसके हो जाएगा, एच जी के या जी एच के। तो इसके आधार पर देखो क्या हो जाएगा। अब इसके आधार पर हम कैसे लिख देंगे, सी डी बचे जी एच बराबर किसके हो जाएगा, ए सी बटे एफ जी के। समझ में आया नहीं आया? देखो जो इसने हमें समरूप शर्त दे रखी थी तो हम उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, ध्यान दो। जो हमें समरूप दे रखी है इसे इसके इन दोनों के रेशियो को इन दोनों के रेशियो के बराबर लिख सकते हैं, इन दोनों के रेशियो को इन दोनों के रेशियो के बराबर कर सकते हैं। तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब उसको के ले लेते हैं, इससे थर्ड वाले को ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना, हो जाएगा बस इतना सा ही क्वेश्चन चीज। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, डी सी बी और एच जी ई। ठीक है, देखो डी सी बी एच जी ई। अब क्या था, ये दूसरा चौथे के बराबर था, 4 के बराबर था, तो एक किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो चाहो तो अब इसमें लिख सकते हो एंगल 1 बराबर एंगल 3 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के, होगा नहीं होगा। और जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी बराबर एफ ई जी दिया हुआ है, नहीं दिया। तो ए शर्त से क्या हो जाएगा, ए समरूप शर्त से त्रिभुज डी सी बी समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज एच जी ई के। समझ में आया नहीं है? देखो भाई हमारा 2 किसके बराबर था, 4 के बराबर, तो 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो एंगल सी किसके बराबर है, एंगल जी के। और ये बी किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो जिसके 2 कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजा भी बराबर होंगी, नहीं होंगी। जब संगत भुजा बराबर होंगी तो ये एंगल भी बराबर ही होगा। तो ए से हमारा ये सेकंड पार्ट भी सिद्ध हो गया। सेकंड हो गया हमारा, थर्ड हमने सबसे शुरू में कर लिया था यहाँ पे, और फर्स्ट हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मेरे पास मैसेज छोड़ देना, कमेंट डाल देना, मैं उस आपको समझा दूंगा एक बार दोबारा।